ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 9 अक्टूबर 2022 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ, नीति वचन। धाम की बात में जीवन मिलता है और उसके पाथ में मृत्यु का पता भी नहीं। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर मेरा भल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। धार्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तिरपत करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धाम और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गद्दी और इसराइलियों पर अपने काम प्रगट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। राज्य। सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की विधि के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरोध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गड़गड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखों को दिया था। जब वो तेरे विरोध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वो इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तूने दुख देता है, और अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों, अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा के भाग कर दिया है, पानी बरसा देना। लूका। एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी।
इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे ठीक किया था। आराधनालय का सरदार रसिया आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर ठीक हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को उनकी जगह से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं, तो उसके सब विरोधी लाजित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। यूहन्ना, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। प्रकाशित वाकई। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो जय पाए वही इन वास्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सच्चाई आध्यात्मिकता की शांत मजबूत धाराएं, जिनमें से अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता और आत्म विनाश हैं, मानव अनुभव को गहरा करना चाहिए, जब तक के भौतिक अस्तित्व की मान्यताओं को एक गंजेपन के रूप में नहीं देखा जाता, और पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वरी आत्मा के वैज्ञानिक प्रदर्शन और परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्ध इंसान को हमेशा के लिए जगह देते हैं। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और उन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम इन्हें भव्य और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। निहेश्वरता, अच्छाई, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे, और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। शरीर विज्ञान और स्वच्छता के पालन के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक करने में असफल निराश व्यक्ति अक्सर इन्हें छोड़ देता है और अपने चाम में और केवल अंतिम उपाय के रूप में भगवान की ओर मुड़ता है। परमात्मा के मन में अमानवीय विश्वास दवाइयों, हवा और व्यायाम की तुलना में कम है। ये उसने पहले मन का सहारा लिया होगा। शक्ति का संतुलन अधिकांश चिकित्सा प्रणालियों द्वारा पदार्थ के साथ होने के लिए माना जाता है, लेकिन जब मन अंतिम बार पाप, बीमारी और मृत्यु पर अपनी महारत हासिल करता है, तो मनुष्य समान जैसा पूर्ण और अमर हो जाता है। मनुष्य का व्यक्तित्व कम मूर्त नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है और क्योंकि उसका जीवन पदार्थ की दया पर नहीं है। उनकी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की समझ मनुष्य को सच्चाई में अधिक वास्तविक,
अधिक दुर्जी बनाती है और उसे पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हमारे स्वामी और प्रभु ने कब्र से पुनरुत्थान के बाद अपने शिशुओं को स्वयं को प्रस्तुत किया, जैसा कि स्वयं यीशु ने कलवरी की त्रासदी से पहले किया था। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दूषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए कारण सही ढंग से निर्देशित शारीरिक समझ की त्रुटियों को ठीक करने का कार्य करता है। लेकिन पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक प्रतीत होगी, जैसे सोते हुए सपनों के अनुभव वास्तविक लगते हैं, जब तक कि मनुष्य के शाश्वत सिद्धभाव का विज्ञान वैज्ञानिक की अखंड वास्तविकता के साथ उनके भ्रम को नहीं तोड़ता। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:51, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ये कथन आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें अस्तित्व की सभी घटनाएं शामिल हैं। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। नश्वर मन को त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए और अमर आदर्श मर्दानगी मसीह आदर्श दिखाई देगा। विश्वास को अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। बीमारी और मृत्यु में विश्वास निश्चित रूप से पाप में विश्वास के रूप में जीवन और स्वास्थ्य की सही भावना को बंद करने के लिए जाता है। ईश्वरीय विज्ञान में भौतिक मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति से बंद कर दिया जाता है। 5 शारीरिक इंद्रियां आत्मा का संज्ञान नहीं ले सकती हैं, वो उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकती हैं और स्वप्ना भूमि में निवास करना चाहिए, जब तक कि नश्वर उस भौतिक जीवन को समझने के लिए नहीं पहुंचता, जब तक कि उसके सभी पाप, बीमारी और मृत्यु के साथ एक भ्रम, जिसके खिलाफ ईश्वरीय विज्ञान निवास की लड़ाई में लगा हुआ है, अस्तित्व की मान्यताओं को कभी भी मिथ्यात्व से बाहर नहीं रखा जा सकता। महान नमूने की तरह मरहम लगाने वाले को बीमारी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों के झूठे सबूतों को साबित करने और मृत्यु, डर और बीमारी पर अपने दावों को साबित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक ही सिद्धांत पाप और बीमारी दोनों को ठीक करता है। जब दिव्य विज्ञान एक कार्तिक मान में विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास, पाप में और उपचार के भौतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। प्रिय पाठक, मुझे आशा है कि मैं आपके दिव्य अधिकारों, आपके स्वर्ग सिद्ध भाव की समझ में अग्रणी हूँ। जैसा कि आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कोई कारण नहीं है। गलती से भौतिक अर्थ जो शक्ति नहीं है, आपको बीमार या पापी बनाने में सक्षम है, और मुझे आशा है कि आप इस झूठे अर्थ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तथाकथित भौतिक अर्थों के मिथ्यात्व को जानने के बाद आप पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को दूर करने के लिए अपने विशेष अधिकार का दावा कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:1 में हमने पढ़ा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समंदर भी न रहा। पुनरुत्थानवादी ने मृत्यु नामिक मानव अनुभव में अभी तक संक्रामणा कालीन चरण को पारित नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। सेंट जॉन के प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की शत्रुता गायब हो गई थी और इस झूठे अर्थ के स्थान पर आध्यात्मिक भावना थी, व्यक्ति पारक स्थिति, जिसके द्वारा वो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देख सकता था, जिसमें आध्यात्मिक विचार और वास्तविकता की चेतना शामिल है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए शास्त्र सामित अधिकार है कि इस अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में पुरुषों के लिए ये संभव है, और ये कि हम यहाँ और अब मृत्यु, दुख और पीड़ा के निवारण के लिए सचेत हो सकते हैं। ये वास्तव में पूर्ण क्रिश्चियन साइंस का पूर्वज है। प्रिय पीड़ित, दिल थाम लो। इस वास्तविकता के लिए निश्चित रूप से कुछ समय में ये और किसी तरह दिखाई देगा। अधिक दर्द नहीं होगा और सभी आंसू मिटा दिए जाएंगे।
अब आप इसे पढ़ते हैं तो यीशु के इन शब्दों को याद रखें, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये आध्यात्मिक चेतना इसलिए एक वर्तमान संभावना है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों को स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।